हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मिलते हैं आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स, साथ ही साथ मिलती हैं आपको बोर्ड की प्यारी प्यारी नोट्स। जिस भी टॉपिक की हम बात करते हैं आपको प्रॉपर नोट्स देते हैं बेटा। ये किसी भी यूट्यूब चैनल में अभी तक आपको प्रॉपर नोट्स नहीं दी जा रही हैं। इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। जितनी चीजें आपको लिखकर यहां पर दी जा रही हैं सफिशियंट है। उससे ज्यादा बोर्ड में आपके क्वेश्चन ना पूछे गए हैं ना पूछे जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस प्यारे से लेक्चर को, जो है चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। और ये आज का लेक्चर ऐसा लेक्चर है, कल के लेक्चर में मैंने पीएच स्केल पूरा डिटेल में पढ़ाया और मैंने बताया कि कैसे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस को आप फाइंड करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कल का लेक्चर था और कल के लेक्चर से दसों बार क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं। छोटा सा लेक्चर है, जरूर जाकर सीखें। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है कल के लेक्चर में। आज का लेक्चर पूरा का पूरा बेटा, आज का जो लेक्चर है वो पूरा का पूरा एकदम से थ्योरेटिकल लेक्चर है। यानी आपको आज बढ़िया तरीके से केवल सुनना है चीजों को। अगर आपने सुन लिया, समझ लिया, तो सारी चीजें आपके दिमाग पर यहीं पर सेव हो जाएंगी। आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं फिर आज के इस प्यारे से लेक्चर को। बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, सारी चीजें आपको नोट्स के फॉर्म में देंगे। इधर उधर जाने की आवश्यकता फिर से कह रहा हूं नहीं है। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि हमारे डेली लाइफ में इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि आज का लेक्चर आसान भी इसलिए है कि आप डेली लाइफ में इसका यूज देखते चले आ रहे हैं। सारी चीजें बस आपको कनेक्ट करना है, बाकी सारी चीजें तो हमारे साथ डेली घटित हो रही हैं। अगर मैं पीएच की बात करता हूं तो पीएच की जो कंसंट्रेशन होती है, जैसे मैं अगर बात करूं हमारे ब्लड की, तो बेटा ब्लड की कोई ना कोई तो पीएच का वैल्यू है, कोई ना कोई तो वैल्यू है। अगर वो उस वैल्यू से इधर उधर हो रहा है, यानी कि बॉडी में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है। ओके, इसी तरह से बहुत सारे मटेरियल जिनका हम यूज करते हैं, जो हमारे लीवर से जाकर मिलते हैं, और साथ ही साथ में बहुत सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस जो कि एक प्रॉपर पीएच में ही होती हैं। और आपकी जो सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, वो भी बेटा एक प्रॉपर पीएच पर ही होती है। उसी पर पौधे यानी कि प्लांट्स ग्रोथ करते हैं। यही सारी चीजें मैं आपको वेल एक्यूरेट फॉर्म में एक्सप्लेन करने वाला हूं। ये तो मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया है कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले कि पीएच होता क्या है, बेटा पीएच में क्या देखते हैं। पीएच में हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस देखते हैं। हम देख रहे होते हैं कि हाइड्रोजन आयंस की कितनी कंसंट्रेशन है, उसी बेस पर हम लोग पीएच की वैल्यू बनाते हैं या निर्धारित करते हैं। क्या यह बात आपको समझ में आ गई क्या? आइए अब हम बात करते हैं कि पीएच का किस तरह से इंपॉर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में। आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और जो मेन चीज है इस टॉपिक की वो मैं आपको समझा सकूं। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा, सारी चीजें यहीं पर याद होंगी। बस मैं एक ही चीज कहूंगा कि आपको लेक्चर अच्छी तरीके से अटेंड करना है और बढ़िया तरीके से सुनना है। सुनने के ऊपर बहुत ही बढ़िया ध्यान देना, ठीक है। आ जाओ, तो डेली लाइफ में सबसे पहला यूज जो है वो आता है बेटा डाइजेशन के लिए, कि किस तरह से डाइजेशन में जो पीएच की वैल्यू है वो रोल प्ले करती है। किस तरह से प्ले करती है, अगर मैं बात करूं कि डाइजेशन में आप सभी को पता है कि हमारा जो स्टमक होता है ना, हमारा जो स्टमक होता है उसमें एक एसिड होता है। उस एसिड का नाम है HCl, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। और इसकी जो पीएच वैल्यू होती है ना, इसकी जो पीएच वैल्यू होती है, ये पीएच वैल्यू लगभग कितनी होती है, ये होती है 2.9 से 3.1 समथिंग। यानी ये एसी, अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ पूछूं कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ स्ट्रांग है या वीक है, तो बेटा इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ स्ट्रांग होती है। कल मैंने आपको बताया है कि किस तरह से हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस को फाइंड करते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ गई क्या? हाँ, अब देखो किस तरह से ये रोल प्ले करेगा। ये जो HCl है ना, जब ये HCl डाइजेशन के थ्रू जब डाइजेशन होना होता है, जब ये आता है बेटा, तो ये करता क्या है, एक पेप्सिन एंजाइम है जो डाइजेशन में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। ये उसको एक्टिवेट करता है, एक्टिव करता है, एक्टिवेशन करता है उसका। अगर ये HCl नहीं आएगा तो ये जो पेप्सिन एंजाइम है ना, ये एक्टिव ही नहीं होगा, और ये एक्टिव नहीं होगा तो डाइजेशन कंप्लीट ही नहीं होगा। अब देखो हुआ क्या कि हमारे मम्मी पापा हमेशा से मना करते हैं कि बेटा खाना खाते समय
पानी कम पियो। आप क्या है कि आप लगातार पानी पीते चले जा रहे हैं, पानी पीते, इससे ये जो HCl है ना, ये वीक हो जाएगा बेटा, कमजोर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इसकी स्ट्रेंथ घट जाएगी और इसकी स्ट्रेंथ 5 to 6 हो जाएगी। और जितनी वैल्यू बढ़ा दें आप, जैसे आपको पता है कि 0 से 7 नंबर्स तक एसिड्स होते हैं और जैसे जैसे नंबर बढ़ते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ घटती है। ये कल मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझाया, इसलिए मैंने कहा कल का लेक्चर जरूर अटेंड करें। और यहां पर नंबर 5 to 6 ज्यादा है और यहां पर नंबर कम है। नंबर कम है तो स्ट्रेंथ ज्यादा है, नंबर ज्यादा है तो स्ट्रेंथ कम हो जाती है, जस्ट अपोजिट होता है। अगर नंबर पीएच का बढ़ जाएगा तो स्ट्रेंथ जो है ना वो आपकी क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ आपकी कम हो जाएगी। तो अगर पीएच की स्ट्रेंथ कम हो गई तो डाइजेशन पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा और फूड लेट में डाइजेस्ट होगा। इसीलिए कहते हैं कि तत्काल में, जैसे खाना खाने के बाद तुरंत बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए। क्या ये बात पता चली कि आपको कि किस तरह से डाइजेशन के समय पीएच का रोल है। अगर पीएच इतनी वैल्यू को कंटेन करके रखा है, यानी वो 2.9 से 3.1 तक है, तब तो बढ़िया है, अच्छी बात है, बढ़िया आपका जो फूड है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी पीएच आप बढ़ा देंगे, यानी नंबर्स बढ़ा देंगे, स्ट्रेंथ को घटा देंगे, तो होगा क्या कि पीएच की वैल्यू जो है इसको डाइजेस्ट नहीं करने देगी। डाइजेशन के लिए प्रॉपर एक पीएच चाहिए बेटा, वो कितनी होती है, 2.9 to 3.1। क्या ये बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं सॉइल्स के लिए, यानी मिट्टी के लिए। अब जैसे मान लो आपको प्लांट्स लगाना है, आपको चस्का चला कि भैया चलो अब प्लांट्स लगाएंगे हम, लेकिन बेटा थोड़ी सी बातें आपको पता होना चाहिए पीएच के बारे में। अगर मैं प्लांट्स की बात करता हूं तो प्लांट्स 6.3 to 7.3 पीएच पर ग्रोथ करते हैं या ग्रो करते हैं। लेकिन अगर आपकी पीएच डिस्टर्ब है, इतनी नहीं है, तो जो आप प्लांट लगाएंगे ना वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। और ग्रोथ करने के लिए इतनी पीएच होना जरूरी है। तो अगर आप पहले पीएच चेक कर लें, तो अब पीएच चेक कर से कैसे करते हैं बेटा, कल के लेक्चर में देखेंगे, आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो अगर आप पहले ही पीएच चेक कर लें और आप देखें कि हाँ यार पीएच अगर इतनी है, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ बढ़िया, यहां पर प्लांट्स को लगाया जा सकता है। लेकिन अगर पीएच इससे कम या ज्यादा है तो आपको उस पीएच को मेंटेन करना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लो कोई सॉइल है, वहां पर अगर मैं कहूं कि जो पीएच है ना वो ज्यादा एसिडिक हो गया है, तो एसिडिक मीडियम को दूर करने के लिए बेस मिला दो, और ज्यादा अगर बेसिक हो गया है तो बेसिक मीडियम को दूर करने के लिए एसिड मिला दो। सीधी सी बात है, क्योंकि ये दोनों मिलकर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस करते हैं, चीजों को न्यूट्रल कर देंगे और आपकी पीएच क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। इस तरह से सॉइल में पीएच रोल प्ले करते हैं। पीएच का अगर आपको वैल्यू पता चल जाए ना, तो आपको यह पता चल जाएगा कि मेरा जो प्लांट है ग्रो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। क्या ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आए क्या? पहला मैंने बताया डाइजेशन के लिए और दूसरा मैं बता रहा हूं सॉइल के लिए। क्या ये दोनों क्लियर हो गए हैं? चलो फिर अगर ये क्लियर हो गए हैं तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कुछ और पीएच से रिलेटेड डेली लाइफ में यूज के। आइए अब हम बात करने वाले हैं किसके, कि किस तरह से आप टूथ को अपने प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किससे, पीएच की वैल्यू के जरिए। अब जैसे होता क्या है बेटा, हम लोग खाना खाते हैं, अब देखो मम्मी पापा हमारे भले ही ज्यादा ना पढ़े हों, लेकिन हमेशा से किस तरह से हमें समझा रहे हैं, वो कहते हैं बेटा रात में खाना खा लिया है तो अब ब्रश करके ही सो, ये आपके हेल्थ के लिए बढ़िया है। अब किस तरह से ये हेल्थ के लिए बढ़िया है मैं एक्सप्लेन करता हूं, बढ़िया तरीके से समझिएगा। होता क्या है, जब हम रात में खाना खा के सो जाते हैं तो उसी खाना में बैक्टीरिया आते हैं। पहले से हमारा जो माउथ का जो लार होती है उसकी जो पीएच है वो एसिडिक है। अब होता क्या है, जो वो बैक्टीरिया आकर इस एसिडिक मीडियम को और बढ़ा देते हैं। दांतों को हमारे और किसी से खतरा नहीं है, बहुत मजबूत हैं, लेकिन इसको एसिड से खतरा है। एसिडिक मीडियम बढ़ जाएगा तो दांत हमारे जो हैं, टूथ हमारे जो हैं, वो रस्ट होने लगेंगे, टूटने लगेंगे, गिरने लगेंगे। इसीलिए सभी बच्चे आज से ब्रश करके जरूर सोएंगे। अगर आपको ज्यादा समय तक अपने दांतों की सुरक्षा करनी है
तो क्या ये बात समझ में आई कि किस तरह से हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने टूथ को पीएच को मेंटेन करके? बातें समझ में आ गई क्या? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगर ब्लड की पीएच इधर उधर हो जाए तो देखो, जो ब्लड का पीएच का वैल्यू होती है ना, जरूर याद रखिएगा सभी वैल्यू, वो होती है बेटा 7.0 टू 7.8। कितनी होती है? 7.0 टू 7.8। अगर ये वैल्यू इतनी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्वस्थ हैं, आप हेल्दी हैं। लेकिन अगर ये वैल्यू इधर उधर हो जाए तो प्रॉब्लम आने वाली है। आपका लीवर डिस्टर्ब हो सकता है, आपकी किडनीज डिस्टर्ब हो सकती हैं। इस पीएच का मेंटेन रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इस तरह से डेली लाइफ में पीएच के बहुत सारे उपयोग हैं, बहुत सारे यूजेस हैं, जिन्हें आज आपने देखा है। बोर्ड में क्वेश्चन आया है बेटा, इसीलिए मैंने बताया है। सभी बच्चे एज इट लिखकर पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, ताकि सभी चीजें बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएं। वेल एक्यूरेट फॉर्म में मैं आपको नोट्स भी दे रहा हूं, आपको दिखाया कि किस तरह से नोट्स थी, उसी को केवल आपको स्क्रीनशॉट कर लिख लेना बेटा। इतनी तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आई होप ये पूरी चीजें आपको वेल एक्यूरेट फॉर्म में समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूं जल्द आपसे नए लेक्चर के साथ। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। भैया 11 मिनट में बन गया।